जी, अस्सलाम वालेकुम। बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ अभी मैं मौजूद हूँ एक टाउन सेंटर में जिसका नाम है रॉदरम टाउन सेंटर। और यहाँ पर मैं आज आया हुआ था और यहाँ पर टाउन सेंटर में आपको टाउन सेंटर दिखाने का मकसद ये है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है ना, उसने किस तरह जो है यहाँ की बिज़नेस को, और ये सिर्फ टाउन सेंटर एक मिसाल के तौर पर है, मेजॉरिटी ऑफ द टाउन सेंटर्स जो सिटी सेंटर्स जो हैं यूके के, उनके हालात ऐसे ही हैं कि बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये भी बंद पड़ा हुआ है, उधर भी वो भी बंद पड़ा हुआ है। और साथ साथ मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि चलें आपके टाउन सेंटर की सैर हो जाएगी। और साथ साथ बताता हूँ, ये ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन है, ये जो है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये भी बंद पड़ा हुआ है। जिस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के जो कपड़े चीज़ें होती हैं ना, ये यहाँ पे सेल करते हैं, पैसे चैरिटी में जाते हैं इनकी, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है। अब ये देखें सामने जो ग्रीन वुड्स है, ये क्लोथिंग शॉप थी, ये भी बंद पड़ी है। ये देखें यहाँ पर, ये भी बंद पड़ी है। इस टाइम पे जो है वर्किंग डे है और सुबह के 10 बज रहे हैं, ये भी बंद पड़ी है। और ये सिर्फ मैं आपको एक इनकी कितना खूबसूरत सा टाउन सेंटर है, लेकिन ये इम्पैक्ट है ऑनलाइन शॉपिंग का। और इधर आ जाते हैं, देखें यहाँ पर ये बड़ा यहाँ पे टाउन सेंटर्स में के बाहर स्टॉल्स लगते हैं जहाँ पर काफ़ी मुनासिब प्राइस में जो ना आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ये ईद की वजह से भी देखें यहाँ पे इन्होंने इनका यहाँ पर लोग जो है ना, वो सस्ती होती हैं, बाज़ार लगते हैं, लेकिन इनके फिक्स बाज़ार होते हैं। जो इनके जो बाज़ार है ना, ये इनके फिक्स डेज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हर बुध को एक दफ़ा काउंसिल इजाज़त देती है लगाने के लिए। इसके मुनासिब से पैसे होते हैं, 15-20 पाउंड समथिंग। जैसे रेंट होता है जो काउंसिल को पे करना होता है। और आप यहाँ पर स्टॉल लगा लेते होते हैं। वो पीछे शॉप थी नेल सलून की, वो भी बंद पड़ी हुई है। ये अभी एक स्ट्रीट है टाउन सेंटर की, इस तरह जो है और भी। ये देखें, ये आज चूँकि बाज़ार डे है तो इसलिए ये लगे हुए हैं यहाँ पे, वो आगे भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर किसी ज़माने में आर्गोस होता था इधर, और वो भी बंद हो गया। यहाँ पे काफ़ी बड़ा आर्गोस की शॉप थी, लेकिन वो भी बंद हो गई हुई है। और ये देखिए यहाँ पे वो शॉप थी, ये भी बंद है। ये पाउंडलैंड तो ऑलरेडी बंद हो चुकी हुई है। और ये जो है इनका रॉदरम इंटरचेंज है, और यहाँ से बसें जाती हैं इस टाउन से दूसरे टाउन में भी, और इसी टाउन के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में भी। इधर भी देखें, ये देखें, ये शॉप्स बंद पड़ी हैं। और ये जो है ना टाउन सेंटर में बर्गर वाला जो है ना, ये मैं तकरीबन 13 साल से इनको देख रहा हूँ। और जो है ना, इनके बर्गर जो है मैं बड़े शौक से खाता रहा। शायद नहीं मुझे जानते पहचानते भी हैं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, पहचाना मुझे? और नाम भी याद अभी तक आओ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बस मैंने क्या, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस टाउन सेंटर की वीडियो बना रहा था, मैंने कहा आपको भी लाया था वीडियो में। जी जी। आज शाम को नहीं मार की थे। अच्छा,
अच्छा आज ईद की वजह से मैं भी बता रहा था कि मैं 13 साल से आपको देख रहा हूँ यहाँ पर। मैं 13 साल पहले यूके आया था। थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ओके जी, थैंक यू जी, थैंक। इनके यहाँ से ना बर्गर खाए हैं मैंने, यहाँ से इनका जो है इनके जो है वो बर्गर मेनली जो समोसे इनके पास बड़े अच्छे होते थे, समोसे खाए हुए हैं। लेकिन 13 साल से यही है यहाँ पर। तो मकसद दिखाने का ये था कि जो ऑनलाइन जो शॉपिंग है, ऑनलाइन जो फैसिलिटी है, उसकी वजह से जो है जो बिजनेसेस हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट इसी में ही होता है कि वो शॉप्स के बजाय वेबसाइट से ही चीज़ों को सेल करें। इससे उनके एम्प्लॉयज़ की सैलरी बचती है, रेंट भी बचता है, और लोगों को भी ज़्यादा प्रेफरेंस ये लगती है कि वो ऑनलाइन ही जाके ख़रीद लें बजाय कि वो शॉप पे जाएँ। टाइम तो पहले भी लोगों के पास नहीं होता था, अभी भी नहीं होता। ये नहीं होगा कि टाइम मज़ीद लोग बिज़ी हो गए हैं, मज़ीद लोगों को अब मज़ीद सहूलत चाहिए। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो ग्रॉसरी के हवाले से बनाई थी उसमें भी पॉइंट ये दिया था कि अगर आप ऑनलाइन जब शॉपिंग करना शुरू करेंगे तो आपको फिर रियलाइज़ होगा, या ऑनलाइन ग्रॉसरी करना शुरू करेंगे, कि उसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। टाइम बहुत बचता है, और चीज़ों की क्वालिटी अगर अच्छी ना हो तो रिफ़ंड बहुत आसानी से मिल जाता है, सहूलत बहुत है। सो आज थी ये वीडियो तबसा यूके के लिए, रॉदरम टाउन सेंटर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग तबसा यूके।